or the democracy about in today's world. This is our first chapter of civics or polity, we can say, which also tells about introducing ourselves about economics, about civics. Now, we will be studying about democracy in this chapter. In order to do so, you might have studied about democracy or known about democracy, because in India democracy is a very common thing. हम लोग बचपन से ही डेमोक्रेसी के बारे में सुनते आ रहे हैं, जिसको हम लोकतंत्र भी कहते हैं हिंदी में। ये होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक अगर हम कहते हैं कि एक अच्छा देश है, स्वतंत्र देश है, तो उसमें डेमोक्रेसी की नीड रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई ओनली डेमोक्रेसी, फाइन। सो इन दिस चैप्टर टुडे अबाउट क्लास 9th first chapter, we will be studying about democracy and its need, important, or its why it's democracy. So let's have a look. What do you mean by democracy? Democracy क्या होती है? Democracy में लोकतंत्र मतलब कि लोगों के द्वारा, मतलब कि पहले क्या होता था, डिक्टेटरशिप होती थी, राजाओं का सिस्टम होता था, कहीं आर्मी का सिस्टम होता है कि आर्मी का जो सुप्रीम पावर है, ठीक है, जो टॉप पे है आर्मी का, वही पूरे देश को चलाएगा, वही उस पर शासन करेगा, वही वहाँ का समझे सब कुछ करता धरता, टॉप मोस्ट वही पर्सन, ठीक है। पहले ये भी सिस्टम हुआ करता था कि राजा महाराजाओं का सिस्टम होता था कि एक राजा है, वो चलते आ रहे हैं, उनके मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो है वो राजगद्दी पर बैठेंगे और वो शासन करेंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र बैठेंगे और वो शासन करेंगे। तो ये जो सिलसिला है वो बहुत सालों से यूं ही चलता चला आ रहा था, जब तक डेमोक्रेसी नहीं। तो उसमें ये क्या होता है कि जिसको कहते हैं ना, राजा का बेटा ही राजा बने, ठीक है। तो इस सिस्टम में यही होता था कि भाई अगर कोई राजा है तो उसका बेटा जो है कल को वही जो है वो राजा बनेगा। तो उसमें जो आम जनता थी वो सिर्फ फॉलोअर्स या सिटीजन्स बन के ही जो है वो रह जाते थे, उनको राजा बनने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं। अगर राजा बहुत अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है, पूरी किंगडम में बहुत ही अच्छा होगा, सब कुछ, सब लोग खुश होंगे, स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, सब चीज़ें सब सही ढंग से हो रही। लेकिन सपोज अगर राजा बहुत अच्छा था लेकिन उसका पुत्र अगर उतना काबिल नहीं है, उसकी कुछ गलत आदतें हों, वो जनता का उतना ख्याल ना रखने वाला हो, तो वो पूरी पीढ़ी जब तक वो राज करते हैं, पूरी जनता जो है वो सिर्फ सफर करती रह जाती है, वो इंतजार करती है सिर्फ और सिर्फ एक काबिल राजा का जो वो और वो जो उनके अंदर उनको पूरा राज्यभार जो है वो अच्छे ढंग से चला सके। तो ये पहले जमाने में यूं ही चलता चला आ रहा था, यूं ही होता था। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदली, कई कंट्रीज में, आप लोग ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और सारी रशियन रेवोल्यूशन, इन सब चीज़ों पे ही बेस्ड है कि किस तरह से कोई अगर राजा है उसके राज करने के तरीके से या उसके शासन के टेक्निक से अगर लोग खुश नहीं हैं तो कहीं रिवोल्ट हुआ और चीज़ें बदली, ठीक है। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी का भी उद्गम हुआ, बॉर्न हुई वो डेमोक्रेसी, और जिसमें ये हुआ कि राजा का पुत्र ही राजा बने ये जरूरी नहीं है। जो भी इंसान अगर जनता में भी, आम जनता चूज करेगी खुद अपने नेता को, अगर वो ये देखती है कि अगर राजा नहीं कोई एक आम फैमिली से बिलोंग करने वाला शख्स अच्छा है, उसकी रणनीतियाँ अच्छी हैं, उसके कार्य करने का सोशल या सोसाइटी के थ्रू कार्य करने का तरीका अच्छा है, तो हम उनको वोट देंगे, उनको चूज करेंगे कि वो हमारे एक लीडर बने, हमको सुपरवाइज करें, हमारे सुख दुख में काम आए, हम लोग उनकी हेल्प करेंगे और वो हमारे लिए जो है आगे चल के वो काम करेंगे। तो ये यहाँ से उत्पन्न हुआ था डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो उसमें ये क्या है, डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड पीपल,
मतलब कि जिन लोगों के अमाउंट से ही, लोगों के बीच में से ही कोई एक उनका प्रतिनिधि या नेतृत्व करने का वाला व्यक्ति विशेष चुना जाएगा, जो उनको देखेगा और ये सोचेगा कि हाँ भाई, हम जिनको जनता चाहती है कि हाँ भाई, इनको हम चूज करेंगे, ये हमारे लीडर होंगे, ये हमारे मुखिया होंगे। दिस पर्सन विल बी आवर लीडर who will be looking after the ourselves and our country, और उनको सब लोग वोट देंगे। वोट मतलब ये होता है कि हम अपना इम्पोर्टेंट वोट कास्ट करेंगे उनके फेवर में कि हाँ, इन पर्सन को हम वोट दे रहे हैं और ये हमारे लिए अब वो काम करना है जो उन्हें स्टार्ट करें। तो ये अब भाई लोगों का इतना भरोसा था उन्हें, that's why among so many people one person has been elected to as a supreme power or a person to look after themselves, their citizens. So he also has so many of responsibilities on his shoulders, so that he should not be letting the other citizens of that country lay down that this person was not suitable, we have chosen a wrong person. So this also responsibilities lie among the shoulders of the person who is being elected. So what happens? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने रूलर को, शासन करने वाले व्यक्ति को किसने चूज किया है? पीपल ने, आम जनता ने ही उनको चूज किया है एक लीडर के रूप में। पहले क्या होता था? राजा है तब ये सुनिश्चित हो जाता था, पूरा प्री डिसाइडेड होता था कि अब राजा के बाद उनकी जो संतान है वो राजा बनेगी। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता था। आम जनता के बीच में आम जनता चूज करती है उस व्यक्ति को जिसको वो सोचती है, जिनको वो समझती है, जिनको वो परखती है कि यह व्यक्ति, यह विशेष हमारे हित में, हमारे लिए कुछ काम करेगा और हमारा उद्धार होगा, या we will be proceeding further, we are proceeding further, progressing further. So this kind of things are being decided and people think that this person is fine. And so what happens? Let's study about the features of democracy also. In this, the rulers don't have any place. The rulers are the person. Rulers is the person who is being elected by the general public. Elections are being held. वोट दिए जाते हैं एक पैमाने पर कि सब, जैसे कि सपोज आपकी क्लास है और क्लास के लिए कोई मॉनिटर चूज करना है, तो क्या होता है कि क्लास टीचर ने दो बच्चों को ट्राई कर दिया, या सब लोग ने कहा कि भाई हमें मिस्टर सो एंड सो है, मतलब मान लीजिए एक्स है, वो हम उनको अपनी क्लास का लीडर बनाना चाहते हैं। तो जितने भी क्लास में बच्चे हैं वो ये कहा गया कि आप अपना हैंड रेस करिए और जिसके परसेंटेज सबसे ज़्यादा बच्चे सहमत होते हैं उसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं। यही सेम चीज़ इसमें भी इम्प्लीमेंट होती है कि इलेक्शन हुआ, उसमें कोई किसने किस पर्सन को वोट दिया कोई नहीं जानता। ओनली दोज पर्सन विल बी इलेक्टेड इनफ हु विल बी casting or getting the largest number of vote, that person will be elected. Fine. So rulers are there who are being elected from the general public. Elections are being held. People are there to cast their vote. Fine. And it is a form of government. And the person who is being selected and or the person who is being elected is being given the power to rule or fulfill their duties. Some other features are there. Must be on free and fair election. ये जो इलेक्शन की हमने बात की कि भाई सब लोग इलेक्ट करेंगे या फिर वोट देंगे, तो वो जो डेमोक्रेसी की बात हुई तो इसमें फ्री एंड फेयर होना चाहिए कि ये नहीं है कि हमने बंदूक की नोक पर या किसी को रिश्वत देकर या फिर किसी को बहला फुसला कर धोखे से या फिर डरा धमका कर अपना उनका वोट जो है वो मांगा। तो ये सारी चीजें अगर हम कहें तो इट विल बी नोन एज मल प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी में नहीं आएगा, नहीं कहलाएगा। डेमोक्रेसी मीन्स कि हम फ्री हैं, हम पे कोई भी जोर जबरदस्ती, कोई भी दबाव या
ये नहीं दी जा रही कि हमें इन्हीं पर्सन को वोट दिया जा रहा है या हमें किसी चीज़ का लालच दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जिसको लगता है, हम मीन्स द आम जनता, कॉमन पब्लिक, जिसको चाहती है कि हाँ दिस पर्सन विल बी सुटेबल, दिस पर्सन विल बी केयरिंग, दिस पर्सन विल बी एफिशिएंट इनफ फॉर वर्किंग मी, ओनली दोज पर्सन विल बी गिविंग द वोट्स, फाइन। उनको वोट दिया, हमने किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया, हमने किसी का भी फेवर नहीं किया। द पर्सन टू whom I am thinking that this person is more suitable for me, that person is being given the vote and that person is being elected, fine। so जो इलेक्शन हुआ वो फेयर हुआ, ठीक है, चाहे वो बैलेट बॉक्स में हुआ या पेपर का सिस्टम हुआ। हमने किसी पे भी ये नहीं कहा कि फोर्स कराया गया हो आप पे कि आप नहीं हमको वोट देंगे तो हम आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर आपका घर तबाह कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी itself, how the people are willing to convince the other people, other party to vote for them so that the number of votes are being increasing and they are getting the supremacy among the others, fine। so if we talk about election or election commission, then it should be fair without any kind of malpractices being followed। फेयर इलेक्शन का मतलब है कि हमने किसी के साथ, जो बैलेट बूथ है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, जो हमारे कास्ट करने आए हैं वोट उनको भी हमने किसी भी जोर जबरदस्ती में नहीं किया, ठीक है। फेयर दोज करेंटली इन पार्ट हाउ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इतना फेयर होना चाहिए हमारा इलेक्शन कि जो पर्सन रूल कर रहा है, ठीक है, उसके पास भी वो चांसेस हो कि कल को वो इलेक्शन हार सके, ठीक है। कि मतलब अगर उनका काम अच्छा नहीं है, लोग नहीं सेटिस्फाइड है, द कॉमन पीपल और द सिटीजंस ऑफ दैट कंट्री आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क, the chances of losing the election are there from the ruling party as well, fine। so it means the elections should be very fair without any kind of malpractice being followed, means the person who are casting their vote should be intelligent enough, should be fair enough, should not be so greedy कि कुछ पैसे लिए और किसी ने ये कहा आप हमको वोट दीजिए, हम आपको 500 रुपए दे रहे हैं, आपको हम शॉल दे रहे हैं, आपको कंबल दे रहे हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बस आप हमको वोट दे दीजिए, ठीक है। तो ये जो आम जनता होती है उनको थोड़ा अवेयर होने की, जागरूक होने की ज़रूरत है कि वो व्यक्ति जो हमें लुभावने ऑफर दे रहा है वो अच्छा होगा या साल भर उनके दर्शन ही दुर्लभ हो जाएंगे वो अच्छा होगा, या वो व्यक्ति विशेष अच्छा होगा जो हमारे लिए काम करे, साल भर काम करे, 5 साल काम। So in this, the person who are casting their vote also plays a very important role, because ultimately these leaders who are being elected, they will be working for them for next 5 years. So the general public must be aware enough, must be honest enough, must be fair enough before casting their precious vote। One person, one vote. Every person should be given a right to give the vote. That doesn't matter that person is rich, that person is poor, that person is male, that person is female, that person is educated, this person is not educated, this is physically fit, this is handicapped, belonging from rich family, poor family, that doesn't matter at all। That means in India, universal adult franchise is there. That means a person who is 18 or 18 years of above age has a right to vote, irrespective of anything, right? What happens in the Western countries, in some more part of the countries, the person who are rich enough, only the white complexion people, black people are not there to vote. White complexion people can vote. Richer people can vote, only male people can vote. So many discrimination is being there. Earlier it was there, but slowly and steadily each and every country is moving towards
democracy itself. If we talk about India itself, हम लोग में क्या है कि चाहे वो कुछ भी करता हो, कितना भी रिच हो, कितना भी पुअर हो, कुछ भी हो उसका प्रोफेशन, that doesn't matter at all. The only thing which matters is that person should be 18 years of our age. That means that person can cast their vote. Choice of people, it is a choice of the people कि हम फ्री हैं, हम स्वतंत्र हैं कि हम किस पर्सन को अपना वोट देंगे। हम पे कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, हम किसी के लुभावने ऑफर में नहीं आ गए कि हम आपको कुछ एडल्ट्रेटेड चीज देंगे, शॉल दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं और आप हमारे लिए काम करें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होना। रूल ऑफ लॉ, जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं जो बनाए जाते हैं एंड which has to be implemented very properly so that each and every citizen of the country has to follow it. Fine. Apart from it, the person or the party who are ये तो बात हुई उनकी जो वोट कर रहे हैं या फिर जो इलेक्शन में वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो इलेक्शन जीत जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने इलेक्शन कराया, हमारे इलेक्शन में कोई पार्टी जो है विजयी हुई, उन्होंने रूल किया, तो उनका ये मतलब होता है कि जिस फेथ, जिस ट्रस्ट, जिस ऑनेस्टी, जिस विश्वास के साथ कॉमन पब्लिक ने उनको वोट दिया है, उतनी ही कर्तव्य निष्ठा से, कर्मठता से वो लोग जनता के लिए भी काम करें। ओनली देन इट विल बी नोन एज अ फेयर इलेक्शन, ठीक है। ये नहीं है कि हमने कुछ लुभावने ऑफर दे के वोट ले लिए और उसके बाद हम जनता के पब्लिक से बिल्कुल दूर हो गए और हमें उनसे कोई भी सरोकार नहीं है। वी कैन नॉट से इट इज अ प्रॉपर वे ऑफ रूलिंग द कंट्री, because ultimately these are the common people or these are the common public only through which they are being standing or they have got such a important role or important post. Liabilities, responsibilities are lying on their shoulders to live upon. So it becomes the duty of those persons who are being given the right or being selected among so many people to work for the country. Right? अभी भी अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं अपनी कंट्री के लिए, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि जो उनके पास अथॉरिटीज मिली है, जिम्मेदारियां मिली हैं, कुछ उनको पास लग्जरीज भी मिल जाती हैं, पेट फैसिलिटीज मिलती हैं, उसका दुरुपयोग वो कर नहीं जाता, ठीक है। अगर हम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की बात करें तो वो अभी करेंटली एक स्टॉल जो है वो चलाते हैं, ठीक है, कि भाई प्रेसिडेंट जब थे एट दैट टाइम ही वाज अर्निंग, बट नाउ ही इज नो मोर अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, देन ही फॉर कैरिंग फॉरवर्ड हिज डेली एक्सपेंसेस ही इज रनिंग अ स्टॉल। इट इज सच अ नाइस एग्जांपल टू सी फॉर द इंडियंस आल्सो कि अगर हम कल तक हमारे पास जो पोस्ट थी हम उसको फॉलो अप करते थे, रहते थे, लेकिन अब हमारा ये नहीं है कि हम उसका दुरुपयोग करें, उसका मिसयूज करें और अपने आने वाले जनरेशंस को भी वही एग्जाम्पल सेट करके, ठीक है। हम बराक ओबामा की ही बात कर रहे हैं, फिलहाल वो एक स्टॉल चला रहे हैं कि अपने डेली एक्सपेंसेस, अब ये नहीं मैटर करता कि भाई हम प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो हमारी वो शान शौकत जो है वो बरकरार रहेगी। मतलब इट इज सच अ डाउन टू अर्थ मैन कि भाई हम थे, वो पास हो गया, लेकिन फिलहाल हमें अपना गुजर बसर करने के लिए स्टॉल चलाने ही ये जरूरत। इट इज सच अ गुड एग्जाम्पल फॉर द इंडियन लीडर्स, इंडियन पॉलिटिशियंस टू लुक अपॉन। यस, whatever we are doing, we have to do our work honestly, right? We don't have to misuse the asset or misuse the money of one's country. So that's why the person who are being elected by the people, through the people, for the people, then they have to stand on the trust of the common people. Yes, we are there to help you all at any stage
of the life where will be requiring us, fine। तो ये जो लोग होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उनको डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स बनाई जाती हैं डेमोक्रेसी में कि हमारे पास अगर रूलिंग कंपनी है, रूलिंग पार्ट है, हॉस्पिटल्स बनाना, डैम्स बनाना, स्कूल्स बनाना, कॉलेजेस बनाना, ठीक है, पार्क्स बनाना और बहुत सारे रोड्स बनाने, डैम बनाने, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देनी और रोजगार मुहैया कराना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर ऑन द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो उनकी कंधों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करें, ओनली देन इट विल बी नोन एज अ फेयर इलेक्शन। का मतलब जब सही सब कुछ सही ढंग से हुआ है, हमने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट को जो है वो हम चुन के लाए हैं, तो वी हैव टू stand upon to the trust of the people that yes, you have chosen me, that means I'm the best, that's why I'm giving you the best in return to the common public or the general public who have trusted us and cast their precious vote। so democracy rules का मतलब ये हुआ कि हम इसको खत्म कर रहे हैं। ये नहीं कि अगर कोई भी आर्मी का हेड है तो वही हम पे शासन करेगा, वही हम पे रूल करेगा, चाहे वो जैसा भी हो। These things doesn't matter at all। इलेक्शंस हुए, पीपल ने उनको चूज किया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है to look after them to the common people। and if we talk about all around the world today, democracy is being accepted by so many of the countries in the world because it is one of the best technique or the best way to manage the things। but the only thing is that it has to be conducted, the fair election should be conducted and the person who has got the responsibility of looking after to the general public, they should be honest enough for working for the welfare of the society। इलेक्शंस शुड बी फेयर, मतलब कि हमने जोर जबरदस्ती नहीं की है, हर व्यक्ति विशेष सब लोग इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए काम करने के लिए, फाइन। सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी वी विल बी स्टडीइंग इन आवर अपकमिंग वीडियोस। दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द फीचर ऑफ इट्स democracy and its needs and importance। We will be studying more and more about democracy in our upcoming videos। So by that time, keep learning, keep watching and thanks।